लेकिन पाठशाला में अब आपको यह भी बताता हूं, पाकिस्तान के हथियार नहीं चले, चीन के नहीं चले, लेकिन भारत में बने आकाश डिफेंस सिस्टम की वो कहानी अब आपको बताता हूं जो आपका सीना गर्व से भर देगी। पाकिस्तान ने जिसे कब्जे में लेने का झूठ फैलाया, रफेल उड़ाने वाली उस महिला पायलट से आपको मिलवाता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसके झटके से पाकिस्तान कई सालों तक उबर नहीं पाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन में भारत के एक हथियार ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार यह हथियार है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह भारत का अपना बनाया हुआ हथियार है और वो विध्वंसक हथियार है जिसके अचूक निशाने ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया, दुनिया को इजराइल के आयरन डोम की याद दिला दी। आकाश की ताकत से अकेला पाकिस्तान ही नहीं दहला, बल्कि पाकिस्तान की मदद करने वाले देश सदमे में। आज पाठशाला में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वो कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपका सीना गर्व से भर देगी। लेकिन पहले आकाश के धमक की एक ट्रेलर तो देखिए बॉस। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने झंडे गाड़ दिए। 8 और 9 मई की रात को जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अटैक किए, तो आकाश ने ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाया कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की जमीन छू नहीं पाया। आकाश के एयर डिफेंस का लेवल इस वीडियो में आप देख लीजिए, जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को आकाश नाकाम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से लेकर राजस्थान, पंजाब, गुजरात के सरहदी इलाकों में करीब 15 खास जगहों पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिसने पाकिस्तान के मेड इन टर्की ड्रोन्स के चीथड़े उड़ा दिए। आकाश सतह से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है। इसकी अटैकिंग रेंज 80 किलोमीटर की है। मिसाइल लॉन्च करने में यह 30 सेकंड से भी कम का समय लेता है। एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करने की जबरदस्त क्षमता है इसमें। एक बार में एक साथ 12 टारगेट पर अटैक कर सकता है। आकाश मिसाइल का विस्फोटक पेलोड 60 किलोग्राम का, यह 3000 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करता है। आकाश डिफेंस सिस्टम एक ही टारगेट पर बैक टू बैक 2 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, इसलिए इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने वाली टीम का हिस्सा रहे डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्ट पी रामाराव ने भारतीय सेना के इस अचूक हथियार की लैब से निकलकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। साल 1994 में सेना के लिए हथियारों पर रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टर पी रामाराव को आकाश प्रोग्राम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, जो उस वक्त मात्र 35 साल के थे। और अब्दुल कलाम उस वक्त हैदराबाद में डीआरडीओ की डीआरएल यानी डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी के प्रमुख थे। शुरुआत में आकाश प्रोग्राम का बजट 300 करोड़ रुपए था, लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के तैयार होते होते यह बजट 500 करोड़ को पार कर गया। डॉक्टर पी रामाराव ने करीब 1000 वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2009 में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया। हालांकि डॉक्टर पी रामाराव का दावा है कि दुनिया में कोई भी देश सिर्फ 500 करोड़ में इतना मजबूत, इतना अचूक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार ही नहीं कर सकता। आज 78 साल के हो चुके डॉक्टर पी रामाराव ने ऑपरेशन सिंदूर में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन बताया। आकाश के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर पी रामाराव को आप भी सुनिए। Never thought that in my life I will see such a real life battlefield validation of what we have done. We only see in the test ranges, there are test ranges where we test. But this time we saw real life battlefield, and especially our user, Army and Air Force, saying that it has done a good job. It gave real happiness for me and my entire family of 1,000 scientists who have slogged for 15 years. पीएम मोदी को भी फोन किया। यह सब चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है और पीएम मोदी तो कल खुद ही बता चुके हैं कि भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा था। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर वहां हमला कर दिया था, जहां पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज साइट है। अब इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 5 से 6 परमाणु हथियार नष्ट कर दिए और वहां रेडिएशन फैल गया है पाकिस्तान में। सुनिए जीडी बख्शी साहब को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोदा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है। कुछ ऑर्डिनेंस गई है, लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे।
इसका मतलब अगर ये सच है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो साथ थे वहां पे उस टनल में स्टोर्ड न्यूक्लियर हथियार 5 से 6 तो गए, और वहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई है, वहां तो आसपास जाना मुश्किल होगा, वो टनल तो बंद कंक्रीट लगा के सील करनी पड़ेगी। यानी दुनिया भर में चर्चा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुके हैं और पाकिस्तान जो है उस जगह में आसपास बड़ी तबाही देख सकता है। पाकिस्तान की यही हालत देखकर दुनिया को लग रहा होगा कि यह देश तो अपने साथ साथ दुनिया को ले डूबेगा। दुनिया को अब यह डर सता रहा होगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कल को आतंकियों के हाथ न लग जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और उसका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है इसकी पोल तो खुल ही चुकी है। पाकिस्तान अपने साथ साथ उन देशों को भी लेकर डूब जाएगा जो उसे हथियार देते हैं, और उन हथियारों को भारत ने कबाड़ बना दिया। आज पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट सब तबाह कर दिए थे और चीन तक टेंशन में आ गया। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन, यूएवी, मिसाइल और एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। हालांकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के किसी हथियार का नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी के इसी बयान से पाकिस्तान को हथियार देने वाले देशों में खलबली मच गई, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें चीन का J-10C मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है, उसमें चीन का JF-17 फाइटर जेट भी है जिसे चीन के साथ पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। इसमें अमेरिका से पाकिस्तान को मिले F-16 भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने इस युद्ध में चीन और अमेरिका के फाइटर जेट गिराए हैं? हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना ने यह तो कहा है कि फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरे हैं, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद हर दिन नई नई जानकारी आ रही है, उससे हो सकता है कि आगे कुछ और बड़े खुलासे हो जाए। जैसे शुरू में कराची पर हमले की बात को अफवाह बताया जा रहा था, बाद में सेना ने खुद बताया कि कराची के पास मिलिट्री एरिया तक हमला किया गया। इसी तरह कल भारतीय सेना ने भी बताया था कि उसने पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट को भी मार गिराया है। पाकिस्तान के और कौन कौन से एयरक्राफ्ट धुआं हो गए, हो सकता है उसका भी खुलासा आने वाले समय में हो जाए। लेकिन इतनी ही बातें और पीएम मोदी की बातें सुनकर चीन के हथियार बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर नीचे चले गए। यह है भारत का इफेक्ट।